आपने अपनी कथा में बताया जब देवराज इंद्र ने धर्मिष्ठ ऋषि शिलाद को स्वर्गलोक में जाने से रोक दिया तो उन्होंने अपने तप से एक नवीन स्वर्गलोक की रचना करनी आरंभ कर दी। तो क्या वे उस कार्य में सफल हो गए? अपनी संपूर्ण आयु विकार रहित जीवन व्यतीत करने और निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति और पुण्य कर्म करने के कारण ऋषि शिलाद के तप आरंभ करते ही उनकी प्रचंड तपोशक्ति जागृत हुई, जिसके प्रताप से वो अपने लिए एक नवीन स्वर्गलोक निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हमने इस परिस्थिति को सुलझाने का जो उपाय किया है उसका ऐसा भीषण परिणाम क्यों हो रहा है? ऐसा तब तो ऋषि शिलाद को संतान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए था, ना कि नवीन स्वर्ग के निर्माण के लिए। इसी का विचार तो मुझे भी चकित और चिंतित कर रहा है देवी पार्वती। ऋषि शिलाद अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी मनोविकार से प्रभावित नहीं हुए हैं, किंतु अब ये क्रोधवश अपने पर नियंत्रण ना रखकर वो इस अत्यंत विनाशकारी निर्णय पर क्यों अड़े हैं? कहीं अपने क्रोध के आवेश में ऋषि शिलाद अपनी तपोशक्ति का हास न कर ले, जो उन्होंने वर्षों के सात्विक जीवन एवं प्रभु की भक्ति से अर्जित की है। कहीं इस कारण वो महादेव के अवतार को पुत्र रूप में पाने की योग्यता न खो दे। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु महादेव कभी अपने एकाकीपन से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऋषि शिलाद की तपोशक्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार तो वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अनर्थकारी होगा। इस समस्या के समाधान हेतु मुझे देवराज इंद्र को कुछ स्मरण कराकर उन्हें ही क्रियाशील करना होगा। ऋषि विश्वामित्र, हाँ देवगण, ऋषि विश्वामित्र, यहां जो घटित हो रहा है उसका कैसा भीषण परिणाम हो सकता है, ये उनसे अधिक किसी और को ज्ञात नहीं हो सकता। जो अनर्थकारी निर्णय ऋषि शिलाद ने लिया है उसे परिवर्तित करने में केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। किंतु इंद्रदेव, हमें सर्वथा सावधान रहना होगा, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र अपने क्रोध के कारण पूरे जगत में विख्यात है। कहीं हमारी सहायता का अनुरोध हमारे लिए कोई नवीन विपत्ति न उत्पन्न कर दे। ऋषि विश्वामित्र तो अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। यदि उनके ध्यान से जागृत होने में अधिक समय व्यतीत हो गया और इस अवधि में ऋषि शिलाद का तप अपने चरम पर पहुंच जाए और वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाए, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है।
हमें तो अभी से इस नवीन स्वर्ग के दृश्य दिखाई देने लगे। अर्थात तो किसी भी क्षण ऋषि शिलाद अपने तपोबल से उस नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने में समर्थ हो जाएंगे। अब तो केवल इंद्रदेव और ऋषि विश्वामित्र ही इस अनर्थ को रोकने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि मैंने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया तो वो क्रोधित हो उठेंगे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं ब्रह्मदेव से पूछ लूं कि अब हमें करना क्या चाहिए। देवराज, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ज्ञात है। ऋषिवर, वो ऋषि शिलाद। मैंने कहा ना मुझे ज्ञात है देवराज। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ऋषि शिलाद को समझाकर ये प्रयास करूंगा कि पुनः वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो जो पूर्व में भी घटित हो चुकी है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः ये भूल ना करें। अर्थात लंकेश, क्या इससे पूर्व भी ऐसी ही भूल हुई थी? हाँ गौरी नंदन, और वो कोई नहीं, स्वयं ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने कभी एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण का प्रयास किया था। तभी तो वे ऋषि शिलाद को रोकने के लिए तत्पर भी हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषि शिलाद ने तो नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी है। अब तो केवल हम आशा ही कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया का आरंभ ऋषि शिलाद ने किया है उसे ऋषि विश्वामित्र अंत तक पहुंचने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, जो आप कर रहे हैं उसे रोक दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप तो वो महान ऋषि हैं जिन्होंने आज तक अपना विवेक नहीं खोया, किसी मनोविकार को अपने स्पर्श तक नहीं होने दिया। फिर इस क्रोध रूपी मनोविकार से क्यों प्रभावित हुआ? मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है उसे इस तरह से व्यर्थ न गवाएं।
मैं ऋषि विश्वामित्र आपको समझाकर यहाँ पर रोकने हेतु आया हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आप सुनने की कृपा कीजिए। नमः शिवाय। ऋषि विश्वामित्र, आप यहां? मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति को इस प्रकार व्यर्थ न गंवाएं। ऋषिवर, सत्य तो यह भी है कि मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोका गया। मेरा घोर अपमान हुआ है वहां, इसलिए ऋषिवर मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वयं के लिए नवीन स्वर्ग के निर्माण के उपरांत ही शांत बैठूंगा। ऐसी भूल मत कीजिएगा ऋषिवर, जो पूर्व काल में मुझसे हो चुकी है। मैंने अपने क्रोध को अपने प्रतिष्ठा का आधार बनाकर स्वर्ग ही नहीं संपूर्ण सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण कर दिया था, और अपने इस भूल के कारण संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया था। ऋषि विश्वामित्र ने सृष्टि की प्रति सृष्टि का निर्माण किया, किंतु वो ऐसा करने पर क्यों प्रेरित हुए लंकेश? क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत को विश्वास था कि उनके द्वारा धर्म संगत जीवन व्यतीत करने के कारण वो स्वशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने, अपनी कामना को पूर्ण करने के अधिकारी थे। इसलिए अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या के राजा घोषित करने के उपरांत वो अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु सूर्यवंश के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के समक्ष प्रस्तुत हुए। किंतु उनकी ये इच्छा सुन के सब स्तब्ध रह गए। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र शक्ति, शांत रहो और अपनी पूजा संपन्न करो। राजन के साथ संवाद कर उन्हें अनुचित और उचित का भेद मैं समझा दूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता राजन, क्योंकि आपकी इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है राजन। आपको सशरीर स्वर्गलोक भेजकर मैं इस नियम का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात है आप ऐसा अवश्य कर सकते हैं गुरुदेव। मैंने कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज आप भी मेरा ये निवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं गुरुदेव। संपूर्ण जीवन मैंने सत्कर्म किए हैं और ये अधिकार अर्जित किया है, इसीलिए आज मैं आपका कोई भी अन्य उत्तर नहीं सुनूंगा। और जो मैं कह रहा हूं वो तो आपको अवश्य ही करना होगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु प्रतीत होता है राजन अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। अपनी लालसा पूर्ण करने के लिए अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हैं। कि ये अपमान कैसा ऋषिपुत्र? मैंने अपना राजपथ स्वेच्छा से अवश्य त्याग किया है, किंतु अभी भी मैं एक राजा का पिता हूँ। इसीलिए मेरे गुरु और प्रजा होने के नाते आपके पिता के लिए अनिवार्य है कि वो मेरे आदेश का पालन करें। आदेश? पिताजी को आदेश देंगे आप, वो भी अपनी एक अनुचित इच्छा पूर्ण करने के लिए? प्रतीत होता है राजन कि आपकी मति ही भ्रष्ट हो गई हो। ऐसी धृष्टता करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ आपको? धृष्टा मैं नहीं, आप कर रहे हैं ऋषिपुत्र। स्मरण रखिए, मैं अभी भी एक राजा का पिता हूँ और मेरे लिए अपनी प्रजा को आदेश देना कदापि अनुचित नहीं है। राजा के आदेश का उल्लंघन घोर राजद्रोह होता है, इसीलिए मेरे आदेश को टालने का अपराध मत कीजिए गुरुदेव, अन्यथा क्या राजन? इसके पूर्व की आप ही कुछ करें, मैं ही आपको शापित कर दूंगा। और इस दुस्साहस के उपरांत आज आप अपना स्वर्ग जाने का अधिकार तो खो ही चुके हैं।
और मेरे श्राप के प्रभाव से और आप विकृत हो जाएंगे। आपको त्रिशंकु पुकारा जाएगा और आपको ना ही अपने गृह में स्थान प्राप्त होगा ना बाहर, और आप अपना शेष जीवन इसी प्रकार अपने इस भयंकर रूप में यहाँ वहाँ भटकने पे विवश हो जाएंगे। क्या हुआ लंकेश? क्या त्रिशंकु के रूप में महाराज सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा से बाहर निर्जन स्थानों में विचरण करने पर विवश हो गए? हाँ, उनकी तो दुर्दशा का वर्णन करना भी कठिन है गौरीपुत्र, क्योंकि वो जहाँ जाते उनके विकृत रूप को देखकर उन्हें कोई पहचान नहीं पाता और वो सभी की घृणा, तिरस्कार एवं धुतकार के पात्र बनते। फिर इसी प्रकार एकाकी यहाँ वहां भटकते हुए उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनकी ऋषि वशिष्ठ के साथ प्रचंड प्रतिद्वंदिता थी और त्रिशंकु ने दोनों महर्षियों के मध्य इसी परस्पर द्वेष का लाभ उठाने का निर्णय लिया। रुकिए! मेरे अनुमति के बिना यहां प्रवेश करने का दुस्साहस कदापि मत करना। प्रणाम ऋषिवर। प्रतीत होता है कि आप भी मुझे इस रूप में पहचानने में असमर्थ रहे हैं। राजा सत्यव्रत, आप यहां और इस अवस्था में? ऋषिवर, ऋषिवर, देखिए मुझे। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया और जब मैंने स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो देखिए मेरी क्या दुर्दशा कर दी। देखिए ऋषिवर, जब सभी मुझे पहचानने में असमर्थ थे तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और इसलिए मुझे विश्वास है कि अब यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र आप हैं। तो मुझ पर कृपा करके तो मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने की कृपा करें ईश्वर। राजन, दुर्भाग्यवश ऐसा मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कहकर मुझे निराश मत कीजिए, क्योंकि मैं तो आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आया था। नहीं राजन, आप जो मुझसे चाहते हैं वो कदापि संभव नहीं। उचित है ऋषिवर, अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ना हो सका वो आप अवश्य कर देंगे, वो आप अवश्य कर देंगे। किंतु मुझे क्या ज्ञात था, जिस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से हताश होकर मैं निकला था, उसी प्रकार निराश होकर महानतम ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से भी प्रस्थान करना होगा। रुकिए राजन, जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होता है वो मेरे आश्रम में कदापि नहीं होता। यहाँ पर आया हुआ याचक कभी निराश नहीं लौट सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सभी आवश्यक अनुष्ठान करूंगा और आपको सशरीर स्वर्गलोक प्रवेश करूंगा। इसीलिए तो ये मान्यता सर्वथा उचित है कि कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके मन में स्थित ये द्वेष का भाव स्वयं उसकी ही हानि करने पर बाध्य कर देता है। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। गौरीपुत्र, मेरा साथ पाकर आप भी प्रभु के प्रत्येक अवतारों की प्रत्येक कथा के पीछे छिपे शेष संदेश को समझने में समर्थ हो गए हैं।
अवश्य लंकेश, स्वयं की भूल से तो सभी सीखते हैं, किंतु बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम दूसरों की ही भूलों से सीख प्राप्त कर अपने जीवन को उनसे सुरक्षित रखें। ऋषि विश्वामित्र भी यही चाहते थे कि ऋषि शिलाद उनकी भूल की कथा सुनकर अपनी भावी भूल से सुरक्षित हो जाएं। लंकेश, किंतु त्रिशंकु की कथा में आगे क्या हुआ? ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रति सृष्टि का निर्माण कब और क्यों हुआ? ऋषि विश्वामित्र ने एक यज्ञ आरंभ किया, जिससे उत्पन्न शक्तियों के प्रभाव से भूतपूर्व राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के रूप में स्वर्ग की ओर उठने लगे। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं दराहुं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं दराहुं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं दराहुं कालाय नमः। ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये क्या कोई अनुमति लिए बिना ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है? नहीं वायुदेव, ये अवश्य किसी की तपोशक्ति से उत्पन्न कोई प्रवेश द्वार है, जिसके माध्यम से कोई स्वर्ग के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। यह अवश्य असुर गुरु शुक्राचार्य ही हैं, जो पुनः किसी और असुर को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो कोई भी है, मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। और इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवगण त्रिशंकु को स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्पर हो गए। अब जहां एक ओर समस्त देवगण किसी भी प्रकार से त्रिशंकु को रोकने के प्रयास में थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र किसी भी दशा में त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने के लिए अडिग थे। और फिर इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु मध्य में ही स्थित होकर अधर में ही उलझ गए, जिससे वो कभी ऊपर जाए तो कभी नीचे चले आते। असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं। हे महर्षि, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है और हम आपके विरुद्ध कदापि नहीं जाना चाहते, किंतु इस समय हम एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में हैं। हम किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अभी और इसी क्षण अपने इन प्रयासों को रोक दें। देवराज इंद्र, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है कि ऋषि वशिष्ठ के समान उसे अपने आश्रम से निराश नहीं लौटने दूंगा। मैं उसे सशरीर स्वर्गलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरा वचन और उसकी मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। यदि आप उसे अपने स्वर्गलोक में आने की अनुमति नहीं दे सकते, तो मैं एक नवीन स्वर्गलोक ही नहीं, एक नवीन सृष्टि अर्थात सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण करूंगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। मेरे लिए एक प्रति सृष्टि का ही निर्माण करेंगे ऋषि विश्वामित्र।
ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं धरां प्रणमाम्यहं ओम कालाय नमः ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम भूताय नमः ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम भूताय नमः ओम प्रणमाम्यहं ओम कालाय नमः ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम भूताय नमः ओम ऐं ह्रीं ऋषि विश्वामित्र ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं? ये तो एक अन्य सृष्टि का निर्माण कर रहा है जो सर्वथा अनुचित है। देवगण, इस प्रकार तो बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना जागृत हो जाएगी। हमें ऋषि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट होकर इस अनर्थ को रोकने का अनुरोध करना चाहिए। यही उचित होगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम भूताय नमः ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम भूताय नमः ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं धरां प्रणमाम्यहं ओम कालाय नमः ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम भूताय नमः ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम भूताय नमः ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं हे ऋषिवर, हे धर्मात्मा, हमारे समस्त दोषों को क्षमा कर दीजिए और इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। ऋषिवर, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं। हम तो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने से केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो धर्म विपरीत होने के साथ साथ उसका स्वर्ग में प्रवेश करना सृष्टि के नियमों के विपरीत होगा। अपने वचन पे अडिग रहना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता और ना ही कभी हटूंगा। ऋषिवर, भला ऐसा कोई भी कार्य आप कैसे कर सकते हैं जिसका आधार ही धर्म का विरोध हो? हे ऋषिवर, किसी भी मनुष्य का सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करना तो सर्वथा अप्राकृतिक है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कुछ न हो वही प्रयास कर रहे थे हम। ऋषिवर, प्रति सृष्टि का निर्माण वास्तविक सृष्टि के लिए महासंकट उत्पन्न कर देगा। आप अपने हट पर स्थिर रहने के लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करने की संभावना प्रकट मत कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, हम सभी देवता आपके सामने नतमस्तक होकर एक बार पुनः विनती करते हैं कि आप जो कर रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं उसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। अपने तपोबल को ऐसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने में व्यर्थ मत कीजिए। समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? तो कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
उस भूल को सुधारा नहीं जा सका था। ओह, अर्थात इसका अर्थ तो फिर यही हुआ कि सब कुछ पुनः यथावत करने का अब कोई मार्ग ही शेष नहीं था। और अब तो ऋषि शिलाद भी वही भूल करने जा रहे थे। यदि उनसे इतनी बड़ी भूल हो जाती, फिर वे तो प्रभु महादेव के पिता बनने के सौभाग्य से ही वंचित रह जाते। किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऋषिवर, आप तो महानतम ऋषियों में से एक हैं, और आप इतना तो कर ही सकते हैं। ये नवीन सृष्टि वास्तविक सृष्टि के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। इसका तो अब एक ही उपाय है। त्रिशंकु अपने नवीन स्वर्गलोक से अपने नवीन सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करे, जिसे आज से त्रिशंकु की सृष्टि कहा जाएगा। जो सृष्टि की प्रतिसृष्टि होने के कारण उसके प्रतिछाया के समान उल्टी रहकर ही स्थापित होगी, जिसके स्वर्ग में त्रिशंकु भी उल्टे रहकर ही वास करेंगे। त्रिशंकु की सृष्टि एवं देवराज इंद्र के स्वर्गलोक के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। और यह सब सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने शेष तपोबल से त्रिशंकु की सृष्टि का इतना सुदृढ़ घिराव कर दूंगा, और जिसके कारण वास्तविक सृष्टि एवं त्रिशंकु की सृष्टि में संपर्क होना असंभव हो जाएगा। सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ब्रह्मं ओम कालाय नमः सर्वाय नमः मृत्युंजयाय नमः अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतक्षिं नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदित्तं नमः सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ब्रह्मं ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदित्तं नमः सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ब्रह्मं कालाय नमः सर्वाय नमः अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतक्षिं नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदित्तं नमः सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ब्रह्मं अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतक्षिं नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदित्तं नमः सिंह का गर्भसंभूतं। अंततः दोनों की ही हानि हुई। एक ओर जहाँ ऋषि विश्वामित्र अपनी पूर्ण तपोशक्ति खो बैठे, वहीं महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु बनकर पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में ही उलझे रहने पर विवश हो गए। उन्हें ना धरती प्राप्त हुई और ना ही स्वर्ग। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि ना क्रोध से किसी का कोई भला हुआ है और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखने से। और एक दिवस तो ऐसा भी आएगा लंकेश, जब मनुष्यों को वास्तविक फल एवं वनस्पतियों और उनके प्रतिरूपों के मध्य बड़ी सावधानी से भेद करना होगा। अन्यथा वास्तविक के स्थान पर लंकेश उन्हें फल और वनस्पतियों के भी प्रतिरूप ही प्राप्त होंगे। आप उचित कहते हैं गौरीपुत्र। जो भूल उनसे हुई, पुनः वही भूल ऋषि शिलाद से ना हो, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने अपनी संपूर्ण कथा विस्तार से ऋषि शिलाद को सुनाया। मैंने अपने हट से स्वयं को क्षति पहुंचाई। ब्रह्म ऋषि होते हुए भी धर्म के, प्रकृति के और ब्रह्मदेव के विरुद्ध चला गया और अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति का हास कर बैठा। और ये तो संयोग है। प्रतिसृष्टि के निर्माण के उपरांत मुझ में कुछ तपोबल शेष था, अन्यथा
मेरे इस कृत्य का प्रभाव अत्यंत अनिष्टकारी होता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, सृष्टि का ही विनाश हो जाता। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं ऋषिवर? मेरे उदाहरण से सीखिए ऋषि शिलाद, अपना यह हठ त्याग दीजिए। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। आप तो अपना तपोबल तो नष्ट करेंगे ही, साथ साथ सृष्टि एवं उसमें रहने वाले अनेकों जीवों का सर्वनाश कर देंगे। स्वयं परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करने के महापाप के भागी बनेंगे आप। ऋषिवर, ये तो मैं समझ गया कि मैं जो करने जा रहा था वो सर्वथा अनुचित होता, लेकिन यह भी तो अनुचित है कि मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने हेतु स्वर्गलोक में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान नहीं हुई। और क्या अनुचित कारण दिया देवराज इंद्र कि मेरे ही पूर्वजों ने मुझे अनुमति प्रदान नहीं की स्वर्गलोक में प्रवेश करने की? ऋषिवर, इसमें देवताओं का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वास्तव में आपके अविवाहित और निसंतान होने के कारण आपके पितृगण उनके तर्पण से वंचित रह गए, तो उन्हें सद्गति कैसे प्राप्त होगी? इसी कारण से आपके पितरों ने आपको स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं दी। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस ओह, तो कदाचित देवराज इंद्र मुझे यही बताने का प्रयास कर रहे थे, जिसे मैंने अपने क्रोध के कारण अनसुना कर दिया। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, मैं वास्तव में बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। ऋषि विश्वामित्र ने इस अनर्थ को होने के पूर्व ही रोक दिया। ऋषिवर, मेरे द्वारा जो भी अनिष्टकार हुआ था उसे तो मैंने सुधार लिया, किंतु अब भी एक बात शेष है। अभी भी मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए स्वर्गलोक में अनुमति प्रदान नहीं है। उस अवस्था में अपनी इच्छा की पूर्ण करने और अपने पूर्वजों की सद्गति सुनिश्चित करने के लिए आपको विवाह कर अपने संतान की उत्पत्ति करनी होगी। अब हमारी योजना सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए वो तप करने वाले हैं, जिससे उन्हें महादेव के रूप में वो पुत्र प्राप्त होगा, जो स्वयं महादेव के अन्य भक्त एवं सखा बनेंगे। किंतु ऋषिवर, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पित किया है। यदि मैं किसी कन्या से विवाह करता हूं तो ये उसके प्रति अन्याय होगा ऋषिवर। लेकिन सत्य तो यह भी है कि मैं अपने पूर्वजों को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आप मेरी इस दुविधा को दूर करने का उपाय सुझाइए। विवाह किए बिना संतान प्राप्ति कैसे करें? जब हमारे सामने ऐसी विकट समस्या उपस्थित हो और हमें कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तो एकमात्र महादेव ही पथ प्रदर्शक बनकर हमें उचित मार्ग सुझाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया ऋषिवर। मैं अपने प्रभु महादेव की आराधना करूंगा, क्योंकि वही एक है जो मुझे वरदान स्वरूप संतान प्रदान कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए मैं प्रभु महादेव की यही तपस्या करूंगा।
श्री प्रभु महादेव के अवतार नंदी जी के जगत में प्रकट होने का समय अब निकट था। कभी कभी महानतम पुण्यात्माओं के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब उन्हें किसी अन्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे ऋषि शिलाद, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र से दिशा निर्देश पाकर स्वयं को क्रोध के विकार से रक्षित कर अपने तपोबल का हास नहीं होने दिया। इसलिए ये कहा जाना सर्वथा उचित है कि यदि क्रोध आपको प्रभावित करे तो उसे व्यक्त करने के स्थान पर धैर्य धारण कर अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना चाहिए। लंकेश, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। गौरी पुत्र, ऋषि शिलाद का वो समय आ गया था जब उन्हें उनकी श्रेष्ठता, योग्यता एवं तपोशक्ति को सबके समक्ष प्रमाणित करना था। नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव शीघ्र ही महादेव को उनके सखा, वाहन एवं परम भक्त का साथ प्राप्त होगा, जिनकी वो इतनी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उससे पूर्व ऋषि शिलाद को अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर ये प्रमाणित करना होगा कि वास्तव में वही महादेव के अवतार के पिता बनने के योग्य हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे आशा है हमने जिन धर्मात्मा ऋषि का चुनाव किया है वो आपके अवतार को अपने पुत्र रूप में पाने की सर्वथा योग्य है, और आप भी अपने सखा से भेंट कर पुनः संतुष्ट एवं आनंदित होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस पल की हमें प्रतीक्षा थी अब वो पल निकट है। महादेव अब ऋषि शिलाद के निकट पहुंच गए, अर्थात शीघ्र ही वो ऋषिवर को वरदान देंगे और हमारे सभी प्रयास सार्थक होंगे।
नाथ, मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि महादेव ऋषि शिलाद को वहाँ वरदान देने गए थे, तो फिर उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? वो ऋषिवर को वहाँ से वरदान दिए बिना क्यों लौट गए? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवी लक्ष्मी। कभी कभी महादेव के मन के भेद को ज्ञात कर पाना मेरे लिए भी अत्यधिक कठिन होता है। स्वामी का ऋषि शिलाद को वरदान न देना किसी बात का संकेत है? उनके तप को संपन्न करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं स्वामी? स्वामी अब ऋषि शिलाद के तप स्थल पर प्रकट भी हुए, फिर भी आपने उन्हें अपने वरदान से वंचित क्यों रखा? क्या आप उन्हें उनके तप का मनोवांछित फल प्रदान नहीं करना चाहते? क्या वो आपकी कृपा के पात्र के योग्य नहीं स्वामी? प्रिय, ऋषि शिलाद मेरे अवतार के पिता होंगे, अर्थात वो मेरे भी पिता होंगे, और एक निष्ठावान पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। इसलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए वहां प्रस्तुत हुआ था, उनके लिए छांव उत्पन्न करने गया था। अद्भुत। ये तो महादेव की ही कृपा का प्रमाण है। स्वामी, मैं तो आपके मुख उस सौम्य मुस्कुराहट देखने के लिए ललायित हूँ जो आपके मुख सदा स्थित रहती। इसलिए अब और विलंब मत कीजिए स्वामी, क्योंकि आपको इस प्रकार व्याकुल देखना मेरे लिए असहनीय है स्वामी। मैं आपकी व्यथा समझता हूँ देवी। मैं स्वयं भी ऋषि शिलाद को दर्शन प्रदान कर वरदान देने के लिए तत्पर हूँ, किंतु विधि के नियमों के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकता। जब तक मेरा भक्त तप करके एक निश्चित अवस्था में पहुंचेगा, तभी मेरा उन्हें दर्शन देना उचित होगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब ऋषि शिलाद अपने तप से इस योग्यता को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार ऋषि शिलाद अपने घोर तप में लीन हो गए। किंतु इसी क्रम में प्रभु महादेव द्वारा रोपित किया गया बेल का वो पौधा एक बेल वृक्ष में परिवर्तित होकर ऋषि शिलाद को छांव भी प्रदान करता रहा। ऋषि शिलाद का वो घोर तप एक लंबी अवधि तक चलता रहा, और फिर एक दिवस स्वयं प्रभु महादेव उन्हें उस तप का फल देने उनके समक्ष प्रकट हुए। खोलिए ऋषिवर। प्रभु, प्रणाम प्रभु। उठिए ऋषिवर, कहिए क्या वरदान चाहते हैं आप? अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हम सभी को इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। अब कोई विलंब संभव नहीं, क्योंकि महादेव को अपने समक्ष पाकर ऋषि शिलाद उनसे अपने पुत्र अवतार में प्रकट होने का वरदान अवश्य मांगेंगे। कहिए ऋषिवर,
क्या चाहते हैं आप? क्या मनोकामना है आपकी? अब बोल भी दीजिए ऋषिवर, मांग लीजिए प्रभु महादेव से पुत्र प्राप्ति का वरदान। बताइए ऋषिवर, इस कठोर तप के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? प्रभु, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। अब ये क्या? अब ये कैसी नवीन समस्या उत्पन्न हो गई? प्रभु, मुझे तो इस तप का उद्देश्य ही स्मरण नहीं। मेरी मनोकामना मेरी स्मृति से कहीं दूर छुप गई है। भ्राता नारायण, कुछ कीजिए। अंततः कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि शिलाद महादेव से कोई वरदान ही ना मांगे। प्रभु, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया। मेरी समस्त इच्छाएं, मेरी समस्त मनोकामनाएं सब के सब आपके दर्शन पाते ही पूर्ण हो गई। इसके अतिरिक्त मैं और क्या चाहूंगा आपसे प्रभु? तो इस तप का क्या अर्थ समझो ऋषिवर, कि आपको अपने तप के फलस्वरूप कोई वरदान नहीं चाहिए? अब तो पुनः आपको कोई उपाय करना होगा नारायण। नहीं ब्रह्मदेव, इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं। इस समस्या का समाधान मात्र वाणी की देवी सरस्वती के पास है। हाँ देवी सरस्वती, प्रत्येक जीव की वाणी पर आपका ही नियंत्रण है। आप जिसकी जीवा पर आरूढ़ हो जाएं, उसके पश्चात वो वही कहता है जो उपयुक्त है, जो उसे कहना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझे आपसे कुछ और प्राप्त नहीं करेगा। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब आप जाइए ऋषिवर और जाकर उस यज्ञ की तैयारी कीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आप मेरे अवतार को पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे। अब वो क्षण अत्यंत निकट था जब पिताश्री अपने नंदी अवतार में प्रकट होने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, उनके तप के उपरांत प्रभु के सुझाव पर ऋषि शिलाद तत्काल ही उस यज्ञ की तैयारी में जुट गए। तब ऋषिवन ने उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बनाने हेतु अपने हाथों में हल लिया और एक असमतल भूमि का भाग जो उनके पास था उस पर हल चलाना आरंभ किया और संपूर्ण भक्ति एवं उत्साह के साथ उस असमतल भूमि को समतल बनाने के लिए ऋषि शिलाद अपने अथक परिश्रम और प्रयास में लग गए। ऐसी असाधारण ऊर्जा, ऐसी उमंग तो स्वाभाविक थी, क्योंकि ऋषिवर स्वयं जगत पिता शिव शंकर प्रभु के अवतार के पिता जो बनने जा रहे थे। अब यहाँ ऋषि शिलाद और वहाँ कैलाश में प्रभु के साथ नारायण, ब्रह्मदेव और त्रिदेवियां भी उस शुभ पल के आगमन के लिए अत्यंत आतुर थे। जब मेरे प्रभु अवतार लेने वाले थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सर्वत्र आनंद वर्षा होने ही वाली है। सभी आनंदित थे। इसका किसी को अनुमान ही नहीं था कि वास्तव में निकट भविष्य में क्या होने वाला था। महादेव, प्रतीत होता है कि वो क्षण आ गया है। किंतु स्वामी, अभी तो ऋषि शिलाद का यज्ञ आरंभ ही नहीं हुआ है। जिस भक्ति और निष्ठा से वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार कठोर श्रम कर वो उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बना रहे हैं,
वो एक यज्ञ के समान ही है और श्रद्धा भाव से किया गया कोई भी परिश्रम एक यज्ञ जैसा ही होता है। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी यज्ञ एक साधारण कार्य होने तक ही सीमित रह जाता है, निरर्थक हो जाता है। त्र्यंबकम सदा शिवम नमामि है उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कठोर तप शिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, ये धरती के भीतर रूप में बाधा कैसे उत्पन्न हो गई? जो भी बाधा हो मैं उसे अवश्य दूर करूंगा। आनंदमय हो आपको नाम नंदिका दिया। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति ज्ञातं विप्रसर्वभूतोपकारकं, देव्यास्तु तव चं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। पिताजी 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 पिताजी। कितना अनुपम, कितना दिव्य दृश्य है ये। पिता पुत्र का ये दिव्य मिलन तो सर्वथा अद्भुत है। क्या कहा आपने? पिताजी अपने भीतर उमड़ते सुख के सागर को प्रभु प्रकट होने से कैसे रोकूं? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे आनंद का वास्तविक अनुभव आज हो रहा है मुझे। आपने मुझे पिताजी कहकर आनंदित कर दिया, इसलिए आप आनंद आता है, अर्थात नंदी हैं आप, नंदी हैं आप, नंदी हैं। नंदी नंदी। पिताजी आपने तो मुझे अत्यंत सुंदर नाम प्रदान किया है, नंदी नंदी।
नंदी 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 भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नंदी। जी पिताजी। नमः शिवाय। आओ पुत्र नंदी, हम अपने गृह को लौट चले। चलिए पिताश्री। नमः शिवाय। और इस प्रकार प्रभु महादेव ऋषि शिलाद के साथ उनके निवास के लिए प्रस्थान कर गए, कदाचित उस अबोध बालक की भांति जो प्रथम बार अपने पिता का हाथ थामे चलता है। ग्रहण किया आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अंततः ऋषिवर शिलाद को अपने पुत्र के रूप में प्रभु महादेव के नंदी अवतार प्राप्त हो ही गए। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। हमारे गृह में तुम्हारा स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु की इच्छा अनुसार नंदी अत्यंत साधारण, शांत है, श्रद्धालु है और अन्य सभी से भिन्न। नंदी कितना मन भावक मनमोहक नाम दिया है ऋषि शिलाद ने उन्हें, क्योंकि नंदी नाम में ही आनंद निहित है, वही आनंद जिसका आभास समस्त संसार को उनके जन्म से ही होने लगा था। अंततः मेरे सखा, मेरे भक्त का आगमन हो ही गया। मैं उसे देखने के लिए, उससे भेंट करने के लिए लालायित हूँ। महादेव कितने व्याकुल हो रहे हैं अपने सखा, अपने अवतार नंदी से भेंट करने के लिए। हाँ प्रातः नारायण, प्रभु तो उनके निकट पहुंचने के लिए अत्यंत आतुर है। धैर्य के सागर, महादेव के धीरज का बांध तो जैसे खंडित ही हो गया है। अब शीघ्र ही उनकी अधीरता शांत होगी जब वो नंदी जी के दर्शन करेंगे। अपने अवतार के माध्यम से अब मुझे पिता के स्नेह का अनुभव भी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तो जो हो रहा था सर्वथा उचित था लंकेश। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि निकट भविष्य में आगे क्या होने वाला था, इसका किसी को अनुमान नहीं था, किंतु उन्हें क्या ज्ञात होना चाहिए था लंकेश? उस आनंद की अवस्था में सभी ये भूल गए थे कि जन्म लेने के उपरांत जीवात्मा को अपना पूर्व परिचय स्मरण नहीं रहता। प्रभु महादेव से उत्पन्न नंदी अवतार तो अब कदाचित उस स्वच्छ आकाश की भांति थे जिन पर स्मृतियों का कोई मेघ शेष ही नहीं था। अपने पिता के साथ के संबंधों की स्मृति भी नहीं। वो तो उस घटना को भी भूल गए थे जिसमें उनको अपना नाम प्राप्त हुआ था। आश्चर्य, स्वयं पिताश्री के अवतार नंदी जी को कुछ भी स्मरण नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए तो अब उन्हें सब कुछ पुनः सीखना था, समझना था, जो उस समय उनके लिए अत्यंत कठिन भी प्रतीत हो रहा था, क्योंकि बाल नंदी के रूप में जन्म लेने के उपरांत कुछ समय तक उनके मुख से एक शब्द भी प्रकट नहीं हुआ। पुत्र, इसे खीर कहते हैं।
अच्छा बोल के बताओ। खीर अति स्वादिष्ट होती है, ये ज्ञात करना चाहते हो? कोई बात नहीं पुत्र, ये देखो आम, ये भी अति स्वादिष्ट होता है। एक बार पुत्र बोल के बताओ, आम। प्रभु के अवतार इतने शांत क्यों? वो कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे सखा का इस प्रकार शांत रहना तो उचित नहीं। इस प्रकार मैं उनसे कोई संवाद कैसे स्थापित करूंगा? अच्छा पुत्र, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम मुझे पहचानते हो। चलो बताओ मैं कौन हूं? पुत्र नंदी, तुम्हें अपना नाम बहुत प्रिय है ना बेटा? चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, प्रभु मैं ये बात समझने में असमर्थ हूं कि मेरे पुत्र नंदी को किसी बात की रुचि नहीं, ना ही वो भोजन करने का इच्छुक है, ना ही किसी प्रश्न का उत्तर देने को। प्रभु वो सब कुछ भूल क्यों गया? मैं कब तक अपने पुत्र को इस प्रकार विवश होते देखूं? प्रभु, आप पुनः मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कृपया करके बताइए प्रभु। नंदी, अब तो मेरे मन में अपने पुत्र के प्रति चिंता जागृत हो रही है। यदि ऐसा है तो मैं कौन हूं, यह भी कहां ज्ञात होगा इस बालक को? मुझे विश्वास, जब प्रभु ने कहा था कि उन्हें एक साधारण, श्रद्धालु, शांत और भिन्न भक्त एवं सखा की आवश्यकता है, तो वे कहीं इस प्रकार मूक रहने वाले बालक की कल्पना तो नहीं कर रहे थे? स्वामी, स्वामी कहाँ चले गए? वो वहां से लौटकर यहाँ क्यों नहीं आए? किंतु वो तो वहां भी नहीं है। वो जब भी किसी कारणवश कैलाश से दूर जाते तो लौटकर कैलाश ही आते हैं। तो फिर इस बार वो कैलाश लौटकर क्यों नहीं आए? अर्थात एक और तो नंदी जी कुछ नहीं कह रहे थे, किसी भी प्रकार की रुचि प्रकट नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पिताश्री महादेव ही कहीं अदृश्य हो गए। किंतु ऐसा क्यों हुआ लंकेश? पिताश्री के अवतार नंदी जी की बुद्धि का पूर्ण विकास क्यों नहीं हुआ था? और स्वयं प्रभु महादेव कहाँ प्रस्थान कर गए थे लंकेश? यही चिंता तो आपकी माता को भी सता रही थी पार्वती नंदन, और इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें भी ज्ञात नहीं था। महादेव एक दीर्घ अवधि से अपने सखा अपने नंदी जी से भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु नंदी जी को ऐसी मूक अवस्था में देख वो अवश्य अपने दुख को शांत नहीं कर पाए होंगे, और दुख से व्याकुल होकर एक स्थान पर स्थिर रहना अत्यधिक कठिन होता है। कदाचित महादेव वैरागी बन यहाँ वहां भटक रहे होंगे।
कैसी विडंबना है। हम स्थिति को जितना सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति तो उतनी ही विकट होती जा रही है। एक और महादेव अपनी सुध बुद्ध खोकर वैरागी के समान इधर उधर भटक रहे हैं, और दूसरी ओर नंदी जी, जिनके जन्म से हमें इतनी आशाएं थी, उन्हें तो जैसे किसी बात की सुध बुद्ध ही नहीं। ऐसे में स्वामी और उनके भक्त एक दूसरे का सानिध्य कैसे प्राप्त करेंगे, और स्वामी पुनः अपना स्वाभाविक मनोभाव कैसे प्राप्त करेंगे। कितनी दुखद बात थी ना ये लंकेश। नंदी जी के आगमन से कितने आनंद का वातावरण उत्पन्न हुआ था, और फिर अचानक सभी पुनः उन्हीं को लेकर इतने चिंतित थे। तो क्या ये मात्र भावी आनंद अवस्था की पूर्व की एक स्थिति थी, अन्यथा किसी गंभीर समस्या का संकेत? वो समय ऋषि शिलाद और नंदी जी के लिए अत्यंत कठिन होने वाला था, क्योंकि ऋषिवर को ज्ञात ही नहीं था कि वो ऐसे बालक का ध्यान कैसे रखे जो आहार तक स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब बालक नंदी पूर्ण रूप से मूक हो गए तो पिता शिलाद ने उनका मन बहलाना चाहा, किंतु पुत्र की दशा देख अब सभी ने उनका उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। देखो इस बालक को, ये तो अपने ही संसार में मग्न रहता है। वृषभ बुद्धि बालक को कितना भी समझा लो, किंतु कुछ समझता ही नहीं। अरे समझना तो इसके पिता को चाहिए। ना ही किसी वैद्य से इसकी चिकित्सा करवाते हैं और ना ही किसी तांत्रिक के निकट ले जाते हैं। मुझे तो पुत्र और पिता दोनों ही बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं, कुछ भी कहने में असमर्थ। इस वृषभ बुद्धि बालक को इसके पिता ऋषि शिलाद महादेव का अवतार बताते हैं और कहते हैं ये मुझे प्रभु की तपस्या के परिणाम स्वरूप और उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रभु की एक कैसी लीला है, अपने अवतार की ऐसी अपमानना कैसे स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने इस भक्त की। मेरे पुत्र के प्रति ऐसे अपमानजनक संवाद आप कैसे सुन सकते हैं प्रभु। आपके अवतार के प्रति लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, स्वयं मुझ पर संदेह प्रकट कर रहे हैं प्रभु। क्षमा चाहता हूं प्रभु, आपके प्रति भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मुझे दिशा दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कुछ त्रुटि हुई है प्रभु, जिसका आप मुझे दंड दे रहे हैं। अब जो भी हो प्रभु, किंतु अब मुझसे मेरे नन्हे पुत्र की ऐसी अवस्था नहीं देखी जाती। कृपया अपने अवतार की सहायता करें प्रभु। नंदी, 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 पुत्र नंदी, नंदी, नंदी पुत्र, नंदी। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? मुझे ज्ञात नहीं। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही था। मैंने नहीं देखा गुरुवर। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही कहीं था। कृपया करके बताइए नंदी कहां पर है। मैं तो अभी आया हूं ऋषिवर, मैंने किसी बालक को नहीं देखा। नंदी पुत्र, पुत्र नंदी कहां चले गए तुम? पुत्र नंदी, नंदी पुत्र कहां चले गए? लंकेश, ऐसा क्या दिखाई दिया था नंदी जी को, जिसे देखकर नंदी जी वहाँ से चले गए? और उसके उपरांत वहाँ क्या हुआ? ऋषि शिलाद ने नंदी जी को कैसे ढूंढा? नहीं गौरी पुत्र, नहीं ढूंढ सके वो बालक नंदी को, क्योंकि वो तो गांव के भीतर ही उन्हें ढूंढ रहे थे, और इसका तो उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि वो नन्हा बालक अब अत्यंत भयंकर वन में प्रवेश कर चुका था, और अब शीघ्र रात्रि भी हो रही थी।
से भटक रहा है ये बालक? उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। अब इस बालक को भोजन कराने की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। प्रातः काल से भूखा प्यासा है, किंतु उसे तो अपनी भूख प्यास की जैसी कोई चिंता ही नहीं। ये अबोध बालक इस सघनवन में कैसे सुरक्षित रहेगा, जहाँ वन्य पशुओं का प्रभुत्व है? यदि भूले भटके उसकी किसी से भेंट भी हो गई तो फिर वो अपने निवास तक कैसे पहुंचेगा? किंतु वो तो एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर तो उसको कुछ भी पूछना कैसे संभव है? और ऋषि शिलाद उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रतीत होता है इस स्थिति में तो हमें ही हस्तक्षेप करना होगा। किंतु हम किस प्रकार हस्तक्षेप कर स्थिति में सहायक बनेंगे? विश्वविनोदिनि नन्दनुते दुर्बलविन्द्यशिरोधिनि आदिनि विलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। प्रभु की कल्पना तुम में पूर्ण रूप से सार्थक हो रही है पुत्र। कितने कोमल, कितने साधारण, शांत, औरों से भिन्न होते, किंतु इतने शांत भी क्यों हो पुत्र कि कुछ कहते ही नहीं? अपनी भूख प्यास का आभास भी नहीं होता तुम। कुछ तो कहो पुत्र।
इतने शांत और निशब्द मत रहो पुत्र नंदी, कुछ तो कहो। शिव 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 तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र, किंतु तुम्हारे प्रभु यहाँ नहीं। वो तो तुम्ही से भेंट करने वैरागी का रूप धारण कर निर्जन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं पुत्र। शिव 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 तो सर्वत्र, यही कहना चाहते हो ना तुम पुत्र? शिव 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 अद्भुत। शिव अविकसित नहीं है बालक नंदी की बुद्धि, अपितु उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अपने महादेव पर एकाग्र है। और ऐसे एकाग्रचित भक्त को भला भूख प्यास कैसे लग सकती है? तुम उचित कहते हो, इस समस्त संसार शिव ही, ब्रह्मांड के कण कण शिव ही। ये पवन, ये ब्रह्मांड, धरा, तुम, मैं, हम सब शिव ही हैं। इसे ग्रहण करो पुत्र, इस भोजन के कण कण में भी तो शिव ही है, फिर तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो? एक और लड्डू दीजिए ना माता। अवश्य पुत्र। अर्थात माता के हाथों से प्रथम भोजन स्वीकार करते ही नंदी जी की शांत जिह्वा को स्वर प्राप्त हो गया। हाँ गौरी पुत्र, माता के हाथों से प्रसाद प्राप्त कर बालक नंदी को तो जैसे एक नवीन चेतना ही प्राप्त हो गई। अब इस प्रसंग का श्रवण कर तो मेरे मन में भी माता के हाथों से लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई है। किंतु बालक नंदी के मन में
प्रभु शिव शंकर शंभु से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। प्रणाम नारायण। प्रणाम माता। मेरा अभाग्य है कि मैं आप सभी के दर्शन प्राप्त कर पाया, किंतु माता आप सभी यहाँ आए, महादेव नहीं आए। वो भी तो यही थे, उनके पीछे पीछे मैं तो यहाँ आया था। मुझे बताइए ना, कहाँ है मेरे प्रभु? मुझे उनसे भेंट करनी है, उनके दर्शन करने हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर माता ने क्या कहा? माता बालक नंदी को ये बताकर चिंता में नहीं डालना चाहती थी कि अब प्रभु एक वैरागी के समान यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। वो तो बस इतना चाहती थी कि अब नंदी शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर प्रभु से भेंट करने के लिए स्वयं को योग्य बनाए। इसलिए उन्होंने बालक नंदी को अपने पिता के निकट जाकर अपनी शिक्षा संपन्न करने का सुझाव दिया। प्रभु, आपके अवतार का पिता हूं मैं, किंतु दुर्भाग्य मेरा कि अपने पिता का कर्तव्य ठीक तरह से निभा ना सका, अपने पुत्र की कुशलता का ध्यान नहीं रख सका। प्रभु, मैं आपको जो दंड देना है दीजिए, किंतु मेरा पुत्र लौटा दीजिए प्रभु, उसे मेरे निकट पहुंचा दीजिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं लौट आया। नंदी पुत्र, नंदी तुम सकुशल हो? तुम बोल सकते हो पुत्र? हाँ पिताजी। मेरा पुत्र बोल सकता है। कहाँ चले गए थे पुत्र, और तुम्हारा स्वर वापस कैसे आया? मुझे स्वयं माता ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके समान योग्य बनना होगा, तभी अपने प्रभु महादेव से भेंट करना संभव होगा मेरे लिए। अर्थात पुत्र, तुम्हें माता के दर्शन प्राप्त हुए? हाँ पिताजी, और उनके साथ प्रभु नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और लक्ष्मी जी के सुखद दर्शन हुए मुझे। अर्थात ये उन सभी की कृपा का प्रभाव है कि सब कुछ सकुशल है, और अब देखो तुम्हारा संवाद करना भी संभव हो गया पुत्र। पिताजी, मुझे मेरे प्रभु के सानिध्य प्राप्त करने हेतु उचित योग्यता प्राप्त करनी होगी। आप मुझे वो योग्यता प्रदान करेंगे ना पिताजी? अवश्य पुत्र, अवश्य। ये तो मेरा परम दायित्व है। फिर तो ऋषि शिलाद ने समस्त शास्त्रों अर्थात सभी वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान कर नंदी जी को सर्वथा योग्य बना दिया होगा। हाँ गौरी पुत्र, जिन नंदी को सभी अविकसित वृषभ बुद्धि मान बैठे थे, वो तो उत्तम कोटि के विद्यार्थी प्रमाणित हुए। शिक्षा आरंभ करने के कुछ सप्ताह उपरांत अत्यंत अल्प समय में उन्होंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। आओ पुत्र, मेरे निकट आकर बैठो। नहीं पिताजी, अभी तो आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपके समान मैंने उच्च स्थान ग्रहण किया, तो फिर आपसे मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? हे गुरुवर, मुझे और ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। पुत्र, पिछले कुछ दिनों में तुमने समस्त वेदों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। आज ये अंतिम पाठ आत्मसात करने के उपरांत तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। अब नंदी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु अपने जिस शांत
साधारण, श्रद्धालु और सर्वथा भिन्न भक्त एवं सखा का साथ पाना चाहते थे, वो यही है जिसमें शांत भाव से श्रवण करने का गुण है। असीम ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी अपने साधारण स्वरूप में ही स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन्हें तो अपने कण कण प्रभु ही दिखाई देते हैं और सर्वथा भिन्न और विशेष तो नंदी अपने जन्म से ही है। मुझे विश्वास है वो समय आ गया है जब नंदी अपने इष्ट, अपने प्रभु महादेव से भेंट हो। अन्यथा ज्ञात नहीं महादेव कब तक वैरागी बनकर इस प्रकार भ्रमण करते रहेंगे और समस्त कैलाश आतुरता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, और उनसे रिक्त कैलाश को देख पाना मेरे लिए भी असहनीय है। किंतु उसके पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नंदी अपने प्रभु से भेंट करने योग्य है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु भोलेनाथ द्वारा अपने भक्त को स्वीकार करने में पुनः विलंब हो जाएगा। इसीलिए आज नंदी की शिक्षा संपन्न होते ही स्वयं देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेंगे। इंद्रदेव की परीक्षा किसी भी प्रकार से सरल नहीं थी। भले ही नंदी प्रभु के अवतार थे, किंतु थे तो साधारण, शांत, श्रद्धालु एवं सभी से भिन्न, जिन्हें अब कपटी देवताओं के राजा की जटिल योजना का सामना करना था। किसी भी प्रकार की परीक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाकर उसके जीवन को सार्थक बनाना होता है।